नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। स्पेशली लास्ट वीडियो में जो है अपन ने स्टडी किया था कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती है या फिर कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है तो वह आवेशित हो जाती है। और वहां पे अपन ने ये समझा था दोस्तों कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती है तो वह धनावेशित हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स की अधिकता हो जाती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन्स त्यागती है तो वह धनावेशित हो जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और प्रोटॉन्स की अधिकता हो जाती है। साथ ही साथ अपन ने यह भी देखा था कि कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है और प्रोटॉन्स की कमी हो जाती है। इस वजह से उसके अंदर जो है ऋण आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन उसी के आगे का पोर्शन स्टडी करेंगे और अपन ये समझेंगे कि कोई भी जो विद्युत आवेश होता है, कोई भी जो आवेश होता है वह किस प्रकार से अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है। कोई भी जो चार्ज होता है, कोई भी आवेश होता है, वह अपने आसपास अपने चारों तरफ जो है विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अपन ये भी देखेंगे कि कोई भी जो आवेश है वो दूसरे आवेश पे किस प्रकार से बल लगाता है, और उस बल के लिए, उस बल को कैलकुलेट करने के लिए आज की इस वीडियो में अपन कूलाम का नियम भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, यह आज का जो वीडियो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ स्पेशली मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो आज का लेक्चर है ऐसा आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक्स वगैरह में गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अतः दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको अंत तक जरूर देखना। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपना विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पेपर जो है निमी पैटर्न में आता है। तो दोस्तों, निमी पैटर्न क्या है? यही निमी पैटर्न का वर्ड है एक तरीके से। और कोई अन्य वर्ड जो होंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ हर वीडियोस में जो है एक्सप्लेन करता रहूंगा। फिलहाल जो है विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। विद्युत क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र होता क्या है? अपन ने ये देखा कि कोई भी आवेश जो है, आवेश या तो दोस्तों धन आवेश हो सकता है या फिर दोस्तों ऋण आवेश हो सकता है। आवेश दो प्रकार का होता है, या तो धनावेश होता है या फिर ऋण आवेश होता है। धनावेश क्यों होता है? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती है तो धनावेश बनता है, और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करती है तो वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। अब देखो दोस्तों, जब कभी भी कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो वह अपने चारों ओर जो है एक क्षेत्र बना लेती है। वह वस्तु अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेती है। उस क्षेत्र को ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही कोई वस्तु धनावेशित बनेगी तो वह अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बना लेगी बाहर की ओर, जिसकी दिशा होगी धनावेश से बाहर की ओर निकलती हुई, धनावेश से बाहर की ओर निकलती हुई। और कोई वस्तु यदि ऋणावेशित है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होगी अंदर की ओर प्रवेश करती हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी वस्तु आवेशित हो जाती है तो वह अपने ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित करती है। इसे अपन बोलते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र। ये भी क्या है? विद्युत क्षेत्र ही है, विद्युत क्षेत्र। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट वगैरह करके बताते हैं या फिर ऐसे भी बुक्स वगैरह में आप लोग देखते हो कि एक आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु के पास में लेकर जाते हैं तो उन दोनों वस्तुओं पर एक बल जो है वो अनुभव किया जाता है। दोनों वस्तुओं के ऊपर जो है आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, एक बल जो है वो अनुभव किया जाता है। दोस्तों, वो जो बल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही होता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां पे किसी भी आवेशित वस्तु पर बल नहीं लगेगा।
बल तभी लगता है जब वहां पे विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र मतलब है कोई ना कोई आवेशित वस्तु होगी। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, इस वस्तु के इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यदि अपन कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं तो उस आवेश पर, जैसे मान लो दूसरा आवेश लेके आए, ठीक है, Q डैश, ये कोई दूसरा आवेश लेके आए तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो ये जो बल लगेगा इसी को अपन कूलाम के नियम से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी बल को जो है अपन कूलाम के नियम से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर वह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों सिंपल सा है, कोई भी आवेश, उसके चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर वह अपनी प्रकृति के अनुसार मतलब दोस्तों, जैसे मान लो ये धनावेश है, धनावेश के पास में धनावेश ही लेके आएंगे तो वह प्रतिकर्षण बल को अनुभव करेगा। और यदि धनावेश के बाद में ऋणावेश लेकर आएंगे तो वह आकर्षण बल अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, अरे जैसे होता है ना, कोई भी जैसे पर्टिकुलर मान लो कोई भी गांव है तो उसका क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, ठीक है। कोई भी अपना कस्बा है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका खुद का एक क्षेत्र होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी जो आवेश होता है ना दोस्तों, वह भी अपने आसपास अपना खुद का क्षेत्र रखता है। तो कोई भी जो आवेश होता है ना, उसके चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो उसके ऊपर बल लगना चाहिए। कोई किसी बाह्य आवेश पर यदि बल, जहां तक बल अनुभव हो रहा है उसी क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ऐसा नहीं है, समझो, ऐसा नहीं कि जैसे आवेश यहाँ है, ठीक है, और दूसरा आवेश बहुत दूरी पे है, 100 किलोमीटर दूरी पे है जैसे, ठीक है, तो वहां पे जो है इस विद्युत क्षेत्र का 100 किलोमीटर दूरी पे कोई प्रभाव नहीं होगा। जब इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा, इस आवेश के क्षेत्र में, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आएगा तो ही उसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, जैसे ये जो क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश लाने पर वह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। वो जो जगह है जहां पे बल अनुभव करेगा तो दूसरा आवेश, उसी को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यस, उतार लो दोस्तों इसे। ये भी आप बात याद रखना कि जो धनावेश है उसके लिए विद्युत क्षेत्र जो होता है बाहर की ओर, दिशा क्या होती है, बाहर की ओर। और यदि विद्युत -q मतलब नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो अंदर की ओर प्रवेश करता हुआ होगा, ठीक है। उतार लो। यस, चलो देखो नेक्स्ट है आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना। अब दोस्तों अभी तक अपन ने क्या देखा कि कोई भी जो आवेश है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य बाह्य दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो उस आवेश के ऊपर जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब अपन जो है उसी बल को कूलाम के नियम से कैलकुलेट करेंगे। कौन सा नियम दोस्तों, कूलाम का नियम। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम अपन इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कौन सा नियम प्रयोग करते हैं, कूलाम का नियम। तो दोस्तों नेक्स्ट है अपना टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ
ओम का नियम नहीं दोस्तों, कूलाम का नियम। ये क्या कहता है दोस्तों, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो मान लो एक आवेश है Q1 और एक आवेश है दोस्तों Q2, ठीक है। इन दोनों के मध्य दूरी जो है, इन दोनों के मध्य दूरी जो है वो r है। इन दोनों के मध्य क्या है, दूरी r है। तो इन दोनों के मध्य दूरी r है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा दोस्तों, वो बल क्या होता है, बल डायरेक्टली दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम कहलाता है। दोनों आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा जो मध्य दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो बल है वो मध्य दूरी जो है, मध्य दूरी r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे कैसे दोस्तों इसे, सिंपल सा, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे दोस्तों, इसे भी याद रखना, इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। यस दोस्तों, इसको देखो, डेरिवेशन इसकी ऐसे लिख देता हूं मैं। Q1 चार्ज है और एक है Q2 चार्ज, मध्य दूरी है r। तो यहां जो बल लगेगा, आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल, दोस्तों ध्यान से समझना, आवेशों के मध्य बल, मैंने क्या बोला, जो बल F है वो डायरेक्टली समानुपाती है Q1 गुणा Q2 बट्टे r स्क्वायर, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के मध्य दूरी के वर्ग के, दोस्तों यहाँ आएगा दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, राइट। यहां से समानुपाती वाला यदि अपन चिन्ह हटाएंगे, दोस्तों आपको पता है किसी भी इक्वेशन में यदि अपन समानुपाती वाला साइन जो है, समानुपाती वाला चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ एक नियतांक आता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक नियतांक आता है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पे जो बल है दोनों आवेशों, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो आएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ K जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर होता है दोस्तों ये 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक होता है दोस्तों K का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोस्तों याद रखना, कैसे याद रखोगे, देखो समझो इस चीज को, बहुत ही इजी सा है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है।
यदि आप लोगों को ये चीज पता है, कूलाम का नियम पता है, तो यहाँ पे के का ये जो मात्रक है वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा दोस्तों, देखो के का अपन मात्रक लिख रहे हैं, के कैसे आएगा, एफ आर इधर गुना होगा और Q1 Q2 इधर बटा में जाएगा, तब क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे मात्रक क्या बनेगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आर इधर गुना होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 और Q2 यदि उस साइड बटा में चला जाएगा तो आ जाएगा Q1 Q2, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा के का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो एप्सिलॉन नॉट है तथा एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो जो है उसको नॉट बोल दो आप, नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है दोस्तों 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है, 8.854 गुणा 10⁻⁻12। अब दोस्तों इसका मात्रक, इसकी यदि अपन मात्रक बोलें तो मात्रक होगा, देखो दोस्तों इसका मात्रक याद रखने की जरूरत नहीं है, समझना है अपन को। के व्युत्क्रमानुपाती है ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, अरे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के और जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो के का मात्रक है ना, जस्ट उसका उल्टा मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो इसका उल्टा कर दो, तो इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा दोस्तों कूलाम स्क्वायर बटे इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ये के का मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट के का उल्टा है, इनवर्स है, व्युत्क्रम है, राइट, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है दोस्तों ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहलाती है, इसे जो है अपन बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। दोस्तों एक होती है चुंबकशीलता, एक होती है विद्युतशीलता, तो यहाँ जो है ये विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है, राइट, यस, उतार लो। तो कूलाम का जो नियम है वो बेसिकली अपन किसके लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी दो आवेश है उन दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, जो भी बल लगेगा उस बल को ज्ञात करने के लिए अपन कूलाम का नियम अप्लाई करते हैं। ठीक है, उतार लो। यस, तो दोस्तों कूलाम के नियम के बाद में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड कुछ कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उनके आंसर को भी अच्छे से समझना और कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चंस जो है आप लोग नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएं तो उनका आंसर आप लोग सही से दे पाओ। दोस्तों सामान्यतः बुक्स वगैरह में जो है ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में जो है वहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कूलाम का नियम निम्न में से किस नियम के तुल्य है, निम्न में से किस नियम के तुल्य है। तो दोस्तों ऑप्शन है, जैसे मान लो ओम का नियम, ऑप्शन बी है गाउस का नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम।
कूलाम का नियम निम्न में से किस नियम के तुल्य है। दोस्तों यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस एक बार आपको समझने की और पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद में जो है आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो ओम का नियम, ओम का नियम तो V बराबर आई आर होता है दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं, राइट। गाउस का नियम, दोस्तों गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम जो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अप्लाई करते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र जो है वो ज्ञात करने के लिए अप्लाई करते हैं। और गाउस का नियम होता क्या है, बेसिकली जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है, तो गाउस के नियम के इक्वल भी नहीं होता। न्यूटन का नियम जो है, न्यूटन के 3 नियम होते हैं, बेसिकली वो गति से रिलेटेड होते हैं, तो उसके नियम के तुल्य भी नहीं होता। देखो नेक्स्ट है ऑप्शन डी है, फोर्थ ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी जो वस्तु है ना वो दूसरी वस्तु के ऊपर आकर्षण बल लगाती है, कोई भी वस्तु है किसी दूसरी वस्तु के ऊपर आकर्षण लगाती, आकर्षण बल जो है लगाती है। तो दोस्तों ये सिमिलर हो गया बिल्कुल किसके, कूलाम के नियम के। कूलाम का नियम क्या कहता है, कोई भी आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि कोई भी पिंड है ना किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर किसी ना किसी बल से आकर्षित करता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल में जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है G(m1m2/r²), ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और कूलाम का जो नियम है ये अपन ने देखा कि कूलाम का नियम जो है वो होता है F=K(Q1Q2/r²), ये कूलाम का नियम। यानी कि जो कूलाम का नियम है दोस्तों वो किसके तुल्य होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नियम के। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के तुल्य, राइट। नेक्स्ट देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। कूलाम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था जो कूलाम का नियम है उसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों व्युत्क्रम वर्ग का नियम, राइट। नेक्स्ट देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि यदि दो समान मान से आवेशित, दो समान मान से आवेशित वस्तुओं, दो समान मान से आवेशित वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाए, आपस में जोड़ा जाए तो दोनों वस्तुओं के मध्य धारा का मान होगा। दोस्तों दो वस्तुएं हैं और समान आवेश से आवेशित है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक वस्तु है 4 कूलाम आवेशित है, आवेश है, और इसमें भी 4 कूलाम धन आवेश है। मान लो पॉजिटिव है, एक समान तभी बोलेंगे जब धनात्मक आवेश होगा। यदि इन दोनों को अपन जोड़ रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो धारा का मान पूछ रहा है कि धारा जो है धारा बराबर कितनी होगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखना कि यदि कोई दो वस्तुएं हैं और समान आवेश से आवेशित है, उन दोनों वस्तुओं को यदि आपस में जोड़ेंगे अपन तो 0 धारा बहेगी। कभी भी दोस्तों समान आवेश से आवेशित वस्तु के मध्य धारा नहीं बहती। जैसे मान लो 6 वोल्ट की एक बैटरी है और दूसरी भी 6 वोल्ट की बैटरी है, यदि उन दोनों के प्लस सिरों को जोड़ देंगे तो कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल हो जाएगा, सेम चार्ज हो जाएगा। अतः एक समान आवेश है तो उन दोनों वस्तुओं को यदि आपस में जोड़ेंगे तो धारा का मान 0 आएगा, आंसर 0।
क्यों आया दोस्तों? सामान्यतः धारा जो है वो उच्च मान से निम्न मान की ओर बहती है, उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर। आप लोग लिख लो इसे, नोट पॉइंट में लिखा देता हूं। धारा हमेशा उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर, या फिर आप लोग बोल सकते हो धन आवेश। उच्च आवेश की जगह आप लोग धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है, दोस्तों इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखोगे दोस्तों, हमेशा विद्युत धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या फिर पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, उतारो इसे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।